नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मैथ्स विधि में। टॉपिक टाइम एंड वर्क। इससे पहले की जो क्लास थी मैंने आपको टाइम एंड वर्क के हर क्वेश्चन दो दो तरीके से बताए थे। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाएंगे। आपको मालूम पड़ गया है कि टाइम एंड वर्क में कैसे यूनिक तरीके से आप क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आज हम चलेंगे अपने 15A आर एस अग्रवाल बुक्स 15A से आगे क्वेश्चन 26 तक करवा दिए थे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। जल्दी से देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, आज जल्दी टाइम नहीं लगाएंगे। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में कर सकता है, ए बी और सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ए 12 दिन में, ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों तीनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने? 5 दिन में। तो आपसे पूछा गया, सी के बारे में पूछा गया कि सी जो है काम को कितने दिन में कर लेगा। क्वेश्चन है, आप इनका एलसीएम निकाल लो पहले। 10 और 12 का कितना आएगा? 60 आएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। ए की क्षमता निकाल लो, 12 पंचे 60, 5 आएगी। बी की क्षमता आएगी 10 छक्का 60। ये आप इसकी क्षमता बोल दो, या बोल दो आप इसका वर्क पर डे, एक दिन का काम। ये आएगी आपकी 12। हमें क्या करना है? अगर सी, हमसे पूछा गया है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल काम आ रहा है 60। अगर इस 60 काम में सी के एक दिन का काम का भाग दे दें, या कहे सी की क्षमता का भाग दे दें, तो हमें मालूम पड़ जाएगा। अगर इस एबीसी तीनों की क्षमता कितनी आ रही है? 12 आ रही है। अगर इस एबीसी में हम ए और बी, ये कितनी हुई? 11। अगर इसको घटा देंगे तो हमें सी की क्षमता मिल जाएगी। सी की क्षमता कितनी आएगी? सी की क्षमता जो आएगी वो आएगी 1। कितनी होगी? 1। तो टाइम टेकन बाय सी, टोटल वर्क कितना है अपॉन इफिशिएंसी ऑफ सी। टोटल वर्क है 60, सी की क्षमता कितनी है? 1, यानी कि सी जो उस काम को 60 दिन में कर लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलके इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, बी और सी मिलके करते हैं 12 दिन में। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। कह रहे हैं अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर के काम को करते हैं 6 दिन में। टोटल वर्क निकालना है, एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा इनका 24। एलसीएम ना भी लो तो कोई ऐसी संख्या ले लो जो कि तीनों से डिवाइड हो जाती है। तो एलसीएम आ गया इनका 24। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ए प्लस बी का निकाल लो, एक दिन का काम, या इनकी क्षमता बोलते हैं जिसको, वर्क पर डे या क्षमता। 8 3 का 24, 3 आ गई। बी प्लस सी की निकाल लो एक दिन क्षमता, 12 दूनी 24, 2 आ गई। और ए प्लस बी प्लस सी तीनों की निकाल लो, 6 चौको 24, 4 आ गई। हमें क्षमता में निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे। कह रहा है ए और सी के मिल गए। ए और सी, हमसे ये पूछा गया है ए और सी जो है इस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो हमें ए की और सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस सी की क्षमता आ जाएगी। अब देखो, अगर ए की निकालनी है, तो आप इस बी प्लस सी वालों को इस में से घटा दो, ए की क्षमता निकल आएगी। तो यहां से निकाल ली हमने। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? यहां आ जाएगी 2। ए की क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता आ गई आपकी 2, इन दोनों से। फिर सी की निकालनी है। अब सी की निकालनी है तो एक काम करो, आप इन दोनों को ले लो, 3 को और 2 को। तो यहां से किसकी आ जाएगी? यहां से सी की आ जाएगी। 4 में से 3 घटा दोगे आप तो किसकी आ जाएगी? 1। यानी कि ए प्लस सी की जो क्षमता आ गई 2 1 3 आ गई। अब टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, ये तो बोला सॉरी ए प्लस सी। टोटल वर्क कितना है? 24 है। और दोनों की क्षमताएं कितनी आ रही हैं? 3 3 अट्ठे 24, यानी कि 8 दिन में काम पूरा
कर देगा कौन, ए और सी मिलके इस काम को 8 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? ठीक है, देखो भाई 5 7 4, ठीक है। देखो दो तरीके बताऊंगा। ए प्लस बी करता है 5 दिन में इस काम को, ए प्लस बी करता है 5 दिन में, बी प्लस सी 7 दिन में करते हैं, बी प्लस सी करते हैं 7 दिन में, और इसी काम को ए और सी मिलकर 4 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर करते हैं 4 दिन में। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को करेगा। अगर हम ए बी सी की क्षमताएं निकाल लें, क्षमताओं का अनुपात निकाल लें, और जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा आएगी, जिसकी क्षमता या कहते हैं वर्क पर डे सबसे ज्यादा आएगा, वो आदमी ही इस काम को सबसे कम समय में करेगा। तो हम ए बी और सी की अलग अलग क्षमताएं निकाल लेते हैं, ये क्षमता का रेशियो निकाल लेते हैं। जिसकी क्षमता सबसे कम आएगी वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा आएगी वो सबसे कम टाइम लेगा। तो हमें उसको फाइंड करना है जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा है। देखो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम यही आ जाएगा 5 7 और 4, क्योंकि ये यही आएगा, किसी और से बनेगा नहीं। ए प्लस बी की निकाल लिया आपने, ए सॉरी इनकी वर्क पर डे निकाला इनका, ए प्लस बी का 28 आ गया यहाँ पे, बी प्लस सी का निकाला तो 20 आ गया यहाँ से, और ए प्लस सी की निकाली क्षमता तो कितना आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 7×35। अब हमने क्या करा, इन तीनों को यहां से उठा के जोड़ दिया, इन तीनों को हमने यहां से इन तीनों को उठा के जोड़ दिया। जोड़ लो आप, क्या आएगा 2 कॉमन कर लो, ए प्लस बी प्लस सी, क्षमता भी हमने यहां से उठा के इन तीनों को जोड़ दी। यहाँ पे ये आ जाएगी 8 5 13 की 3, हासिल लगा 1 2 2 4 3 6, 63 आ गया, इन तीनों को जोड़ दिया। तो 2 ए बी सी प्लस मतलब 2 ए बी सी प्लस सी की क्षमता, तो आपने कहा जी ये आ गई 63। हम केवल ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकाल लेंगे, कितना आएगा 63/2 आ जाएगा, या 63/2 को हम कह सकते हैं इसको कितना होता है, 32 दूना 64 होता है, 32 दूना 64, 32 31 के दो, अब 31.5। ए बी सी की जो क्षमता आ गई, ए बी सी की जो क्षमता आई वो आई 31.5। अगर अब हमको सी की निकालनी, सी की निकालनी है तो कुछ नहीं करो, आप इसको यहां से उठा के यहां वाले में कर दो, यहां सी की निकल जाएगी क्षमता। भाई ए बी सी वाले में ए प्लस बी की क्षमता आप घटा दोगे, निकल आएगी, तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 31.5 में से 28 घटा दो 8, तो क्या आएगा 2.5 आ गई क्षमता। सी की क्षमता कितनी आ गई, 2.5 आ गई। अब अगर आपको बी की निकालनी है, अगर आपको बी की सॉरी ए की निकालनी, ए की, तो आप इसको उठा लो और इसको ले आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे ए की आ जाएगी, 31.5 में से 20 घटा दो आप, कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ गई यहाँ पे, 10.5। नहीं 11 आएगी, 11.5 आ जाएगी यहाँ से, ए की क्षमता 11.5 आ गई, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब आपको निकालनी है, ए की आ गई, बी की आ गई, सी की निकालनी, सॉरी बी की निकालनी है, तो ए और सी को घटा दो इसमें से, ए सी वाली कौन सी, ये वाली है, तो आपने इसको लिया और इसको लिया, तो यहां से आप बी की निकाल लो, 31.5 में से
बी और सी की भाई 63 आया, 1 मिनट को 5 7 4, 5 7 4, 5 दिन 29 का है। 5 7 और 4, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 7 चौको 28 आ गया, 7 है तो 5 चौको 20 है, 7 15 35, 7 चौको 28, 5 चौको 20 35, 8 5 13 3 से लगा 1। अरे यार बहुत सही। देखो 8 5 13 के 3 हाथ से लगा 1, 2 2 4, एक 5 5 3 8, 8 आएगा यहाँ पे। कि जब 8 आएगा यहाँ पे तो 41.5 आएगा यहाँ पे, ये 41.5। अब 41.5 आएगा तो जब हमको इसकी निकालनी होगी सी वाले की, तो 41.5 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा 28। जब 28 घटाएंगे हम कितना आ जाएगा, ये 0.5 और 11 में से 8 गया, 3 और 13, ठीक है। इसकी निकालेंगे, जब ए की निकालेंगे तो क्या करेंगे, 41.5 में से 20 घटाएंगे आप, कितना आएगा, 21.5 आ जाएगा, ये 21.5 आ जाएगा ये। और जब बी की निकालनी होगी तो 41.5 में से 35 घटाओगे आप, तो 0.5 6 16, सॉरी 6.5 आ गया आपका। तो हम ए बी सी की क्षमता लिख लेते हैं, ए बी और सी अलग अलग। ए की आ गई 21.5 आ गई, बी की आ गई आपकी 6.5 आ गई, और सी की आ गई 13.5। अलग अलग क्षमता निकाल लिया। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी आ रही, ए की आ रही। सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो ए की आ रही है। इसका मतलब जो ए है वो सबसे कम, ये क्या है, ये क्षमता है। आपको मैंने बताया था जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा होगी वो सबसे कम लेगा, और जिसकी क्षमता सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा समय लेगा। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी आ रही, ए की आ रही है। इसका मतलब सबसे कम समय जो लेगा वो कौन लेगा, वो ए लेगा। तो इसका 29 का ए नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में जल्दी से। ये यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ने में जल्दबाजी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो तो उस कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। क्वेश्चन देखिए बड़ा प्यारा है, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ये, और दो तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे ऐसे चीज आती हैं तो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है, देखो पहले ए और बी, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे ए और बी जो है इस कार्य को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। इसी कार्य को बी और सी मिलकर 15 दिन में करते हैं, कह रहा है बी और सी है जो मिलकर करते हैं 15 दिन में। भाई ये भी काम है आपका और ये भी काम है, काम तो एक ही है ना, काम चेंज तो है नहीं। तो इनको कर दो आपस में बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ये भी काम है, ये भी काम है, दोनों को बराबर कर दिया और ये हमारा टोटल वर्क के बराबर हो गया। जो मेरा तरीका है ये तरीका बिल्कुल अलग है, ठीक है। काट लो आप पहले। फिर एक कंडीशन और दी गई है, कह रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करे, ए दुगना अच्छा कार्य करे, यानी कि ए और सी, यानी कि आपको ए रेशियो सी का अनुपात दिया गया है, क्या है, 2/a। ये क्या है, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है। क्या है, कह रहा है यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करे, अच्छा कार्य का मतलब कि बड़े तरीके से काम करे, अच्छा काम करता है तो उसकी क्षमता ज्यादा अच्छी है। तो ये हमारा यहाँ से रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ए है वो 2 सी के बराबर है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। यहाँ सॉल्व करा, 4 तिहाई 3 चौको 12, 3 पच्चे 15 कर लो।
4a प्लस 4b बराबर 5b प्लस 5c। अब क्या करते हैं, काम कर देते हैं हम यहां से 4a माइनस 5c बराबर क्या है, b आ गया यहां से। अब हम यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि पूरा कार्य करने में ए कितना समय लेगा उसको, ठीक है। तो हम यहाँ से एक काम ये करते हैं, आपको ए और सी का तो मान मालूम ही है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बी का मान और निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान रख दो 2, सी का मान रख दो ए, जो कंडीशन में दिया हुआ है। तो 4 दूनी 8 माइनस 5 बराबर बी, बी बराबर 3। अब देखो हमें सब मालूम पड़ गया, हमारे पास ए बी सी तीनों की क्षमताओं का अनुपात आ गया, ए बी और सी। ए की क्षमता 2 है, बी की कितनी है 3 है, और सी की है 1। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें बताना है कि ए कितना दिन लगाएगा। तो आपको मालूम है टाइम टेकन बाई ए बराबर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए, ए की क्षमता। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, चाहे इसमें रख दो मान, चाहे इसमें रख दो, आपका मास निकल आएगा। तो हम इसमें रख के देखते हैं, ए प्लस बी इंटू 12। ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है 3 है, 2 और 3 कितना हो गया 5। इस 5 में आप गुणा कर दो किसका, 12 का, 12 कर दो। और ए की क्षमता कितनी है, इफिशियंसी ऑफ ए कितनी है 2 है, 2 कर दो आप। तो 2 छंग 12, 6 6 पंचे 30, यानी कि उस काम को करने में एक कितना दिन लेगा, 30 दिन लेगा। आपको जब क्षमता मालूम पड़ जाती है ना, काम तो आपका 60 ही रहेगा, काम 60 आएगा। जिसके बारे में पूछा गया, बी के बारे में पूछ रहे हो तो बी की क्षमता का भाग दे दो पूरे काम में, सी के बारे में पूछा गया सी का भाग दे दो पूरे काम में आप। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए जो है वो 30 दिन लेगा, ऑप्शन नंबर ए 30 का ए 30 दिन। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन वो सारे तरीके मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप सबको बता दी, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। थर्टी 31 क्वेश्चन, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा 12 आदमी है, समझना मेरी बात, 12 आदमी है, 12 आदमी है, इनको एक काम करने का ठेका दिया गया कि भाई आपको काम करना है। तो काम कितना है, तो आपने बोला 12 आदमियों को काम करने का ठेका दिया 8 दिन में। कितने दिन में, 8 दिन में। अब कह रहा है इन 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया है, 3 दिन, समझो मेरी बात, 3 दिन। इन 12 आदमियों ने 3 दिन काम किया है, इसके बाद कंडीशन लागू हो गई। 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाएं ताकि काम 4 दिन में पूरा हो जाए। आपने कहा जी 8 दिन काम पूरा होना था, 12 आदमी को काम करना था, 3 दिन बाद कंडीशन चेंज हो गई। तो 8 में से 3 दिन घटा दो, 5 दिन। मैंने कहा आपसे, अगर ये 12 आदमी होते, अगर ये 12 आदमी लगे होते तो शेष काम को 5 दिन में पूरा कर देते। 12 आदमी शेष काम को 5 दिन में पूरा कर देते। आपने कहा हाँ। तो हमें मालूम पड़ गया कि 12 आदमी शेष काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो काम कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ठीक है, 60 काम हो गया। 12 मैन इंटू डे। लेकिन वो कह रहा है नहीं, हमें 5 दिन में अब काम नहीं करवाना है, हमको काम करवाना है केवल 4 दिन में। तो ठेकेदार ने बोला मालिक से, भैया अगर 4 दिन में ही काम करवाना है तो 12 आदमी से कुछ आदमी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपको आपके नियत समय कितने बचे हैं, 5 दिन बचा है आपका। अगर 5 दिन में आपको काम करवाना था तो ना आदमी बढ़ाते ना घटाते, 12 आदमी 5 दिन में कर देते, जो पहले कंडीशन जो बात हुई थी। उसने कहा नहीं नहीं, कुछ काम है घर में, शादी आदि है नजदीक आ रही, तो 4 दिन में काम पूरा करो। तो ठेकेदार ने बोला कोई बात नहीं, 4 दिन में काम कर देंगे, लेकिन आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। उसने पूछा कितने बढ़ाने पड़ेंगे, तो ठेकेदार ने कहा भैया ये जो 12 आदमी काम कर रहे थे, ये 12 आदमी से हमने मान लिया कि x आदमी और बढ़ाने पड़ेंगे, x आदमी और बढ़ा दिए 12 आदमी में से। और अब जो काम होगा कितने दिन करना है, 4 दिन में। इसका मतलब क्या हुआ, जो काम 12 आदमी 5 दिन में कर रहे थे, अब उसी 12 में से कुछ आदमी बढ़ गए हैं, अब उस काम को 4 दिन में उनको पूरा करना है। तो इक्वेशन बन गई, x का मान निकाल लो यहाँ से, सिंपल है, काट दो आप। 4 3 12, 3 आया, 5 3 15, x बराबर कितना जाएगा 3, 5 3 15,
3 आदमी, यानी कि 3 आदमी उसको बढ़ाने और पड़ेंगे। आदमी हो जाएंगे 15, 15 चौको 60 होता है, 12 पंचे 60 होता है, तब जाके 4 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर ऐसे समझ में आपके नहीं आया, ऐसे समझ में बिल्कुल नहीं आया, मैं जानता नहीं आया आपके समझ में, अगर ऐसा समझ में नहीं आया है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं, पहले क्वेश्चन। इन 12 आदमियों ने कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया। इसके बाद क्या हुआ? अब कह रहा भैया 3 दिन काम हो गया है, अब मुझे 4 दिन में जो काम शेष बचा हुआ है वो मुझे 4 दिन में करवाना है। तो कितने आदमी बढ़ाए जाए? तो मैंने कहा 12 में से एक काम करो सर, x आदमी बढ़ा दो। अब काम इसको जो 4 दिन करो ना, 4 कर दो या इंटू 4 कर दो। इसको सॉल्व करोगे, x का मान निकालोगे, तब भी यहाँ से आपका 3 आदमी ही आएगा। चाहे आप ऐसे कर लो तो चाहे ऐसा कर लो, ये तरीका बढ़िया होता है आपका। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात होती है। तो ये आपका पहला टाइप है, वो आपका दूसरे तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 32 में जल्दी से, तीन पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा करती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? 3 पुरुष 1 महिला, कह रहा 3 मैन और 1 वुमेन किसी काम को 6 दिन में, क्या कह रहा है? किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में कर लिया भाई, मैन इंटू डे, फार्मूला भाई। अब कह रहा है जबकि 5 महिलाएं, कह रहा है जबकि 5 महिलाएं, 5 वुमेन प्लस जबकि 5 महिलाएं इसी काम को, 5 महिलाएं इसी काम को, 18 दिन में पूरा करती हैं, 18 दिन में। तो अब हमसे पूछा गया 4 पुरुष, हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया है 4 मैन प्लस 10 महिलाएं, 10 वुमेन जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ये कंडीशन दी गई है आपको कि 3 महिलाएं और 3 आदमी 1 महिला एक काम को 6 दिन में करती हैं, उसी काम को 5 औरतें या महिला 18 दिन में करती हैं। तो कंडीशन ये पूछी गई आपसे, कुछ नहीं करना है आपको, एम और डब्ल्यू का क्या करना है? रेशियो निकालना है, डायरेक्टली निकाल लो बड़ी आसानी से। 6 त्रिक 18, 6 त्रिका 18, 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, कर लो आप। 3m प्लस डब्ल्यू बराबर 5 तिहाई 15, 15 डब्ल्यू, इसको उधर ले जाओ तो क्या आएगा? 12 नहीं, ये मैन है और डब्ल्यू, अच्छा 3 मैन बराबर क्या आएगा? 14 डब्ल्यू। 3 महिला और एक बार देख लो, 3 पुरुष एक काम को, अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने। देखो क्वेश्चन यही है ना कि ब्लैक बोर्ड में सही से अगर आप नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। कह रहा 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32 नंबर है। 3 पुरुष एक काम को, देखो क्वेश्चन हल्का सा आपने गलत पढ़ा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखो दोहरा देखो, कह रहे 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 3 पुरुष 3 आदमी मैन एक काम को 6 दिन में करते हैं, ठीक है। जबकि 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में करती हैं, जबकि 5 महिलाएं, 5 वुमेन इसी काम को कितने दिन में करती हैं? 18 दिन में करती हैं। तो ये भी काम है, ये भी काम है, दोनों काम को बराबर कर दो भाई, काम तो एक ही है ना, जितना काम ये कर दें उतना काम ये कर दें, ये भी काम है ये भी काम, बराबर कर दिया दोनों को। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से काट लेंगे, 3 पच्चे 15, 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 त्रिक 18, 3 और 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या आ गया आपका? एक जो आदमी है 5 औरत के बराबर काम करता है, यहां से ये मालूम पड़ गया। तो मैन अपॉन डब्ल्यू बराबर कितना आ गया? 5 अपॉन 1 आ गया। अब हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अब यहां से मैंने हमें आदमी और औरत की क्षमताओं का अनुपात मालूम पड़ गया। तो टोटल वर्क निकाल लो पहले आप, टोटल वर्क निकाल लो यहां से। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? या ना निकालो, टोटल छोड़ो। अच्छा इसके बारे में पूछा गया, ठीक है, इसके बारे में पूछा कितने दिन में काम करेंगे। टोटल वर्क आपका ये है, ये ठीक है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? 5W इंटू 18
बराबर इसके कर दो 4 मेन और 10। अब देखो, अगर यहां से हम करते एक चीज और, तो यहाँ हम 4 मेन की अगर वैल्यू निकालते तो कितना आता, 20 आता, 20 डब्ल्यू। भाई चार, अगर एक आदमी 5 महिला के बराबर है तो 4 आदमी 20 महिला के बराबर हो जाएगा। क्या इस 4 एम की जगह हम क्या ये लिख दें यहाँ पे 20 डब्ल्यू? तो आपने कहा हाँ। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, ये आ जाएगा 20 डब्ल्यू प्लस 10 डब्ल्यू बराबर 30 आ गया, 30 डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, 30 डब्ल्यू आ गया। अब क्या करो इसको यहाँ से, अब ये डब्ल्यू डब्ल्यू हाँ 5, 5 महिलाएं जब इस काम को 18 दिन में कर रहा है तो 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 30 महिलाएं, काट लो, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, 5 6 का 30, 6 6 3 18, यानी कि 3 दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में काम को कर लेंगे वो। अब एक चीज और देख लो, समझाने वाली बताना चाह रहा हूं मैं आपको। देखो, आपसे ये पूछा गया था, आपने यहां से जब मान निकाला, भाई एक आदमी 5 महिला के बराबर हो गया, तो 4 आदमी कितने के बराबर होगा? तो आपने कहा जी 4 आदमी के बराबर हो गया 20 के। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने कितना रख दिया, 20 रख दिया यहाँ पे, और 10 ये था, यानी 30। हमसे पूछा गया है 30 औरतें जो हैं उस काम को कितने दिन में करेंगी। तो हमें अच्छे तरीके से मालूम है, हमें मालूम है कि 5, समझना मेरी बात, 5 महिलाएं हैं जो उस काम को कर रही हैं 18 दिन में। बहुत गौर समझ, बहुत गौर से, 5 महिलाएं हैं किसी काम को 18 दिन में कर रही हैं। तो अब पूछा गया 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? 30 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो आपको पता है कि यहाँ पे जो क्षमता है, क्या है, जो क्षमता है वो कितनी हो गई? वो 6 गुनी हो गई। कितनी गुनी हो गई? 6 गुनी। पहले 5 महिलाएं थी, वो काम को कर रही थी 18 दिन में, समझना मेरी, 5 महिलाएं काम को 18 दिन में कर रही थी। इन दोनों को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे आदमी और औरत के बीच हमारी रिलेशन मालूम पड़ गया था। एक आदमी 5 औरत के बराबर है, तो 4 आदमी कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के बराबर हो जाएगा। 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। यानी कि अब 30 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी? 5 औरतें अगर 18 दिन में करती हैं तो 30 दिन में करेंगी। क्षमता 6 गुनी हो रही, जब क्षमता 6 गुनी हो जाएगी तो उनका जो टाइम है वो इन्वर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा, 6×18, यानी कि 3 दिन में। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा कर रही है वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जल्दी से, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। करते हैं, देखिए कैसे आएगा। देखो, 4 लड़कियां 8 दिन में, कह रहे 4 गर्ल्स 8 दिन में काम करती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में करते हैं। 3 बॉयज 9 दिन में, 3 बॉयज 9 दिन में करते हैं। यही काम 7 पुरुष 2 दिन में करते हैं। 7 मैन जो है वो 2 दिन में करते हैं। यही काम 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। 5 वुमेन करती हैं 4 दिन में। अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है। हमें क्या करना है इसमें लड़की, लड़का, आदमी और महिलाओं का रेशियो निकाल लेना, उनकी क्षमता का। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले सबसे पहले दो दो इक्वेशन को उठाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, दो दो इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। पहले आपने इन दोनों इक्वेशन को ले लिया यहाँ से, ठीक है, ले लो। कैसे करेंगे? देखो, 9×3 = 27, 8×4 = 32। कटेगा कहीं से? बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या करा, हमने यहाँ से ले लिया
गर्ल अपॉन बॉयज का रेशियो ले लिया, तो 9 3 27 और 8 चौको 32 आ गया रेशियो। अब हमने इन दोनों को उठा लिया, यहाँ से ये कटेगा, 7 दूनी 14, 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ से बॉयज और मेन का जो रेशियो आ गया वो आ गया 7 दूनी 14 और 9 3 27। ठीक है। दूसरी, अब तीसरी वाली कंडीशन में फिर वही क्या हमने कि इन दोनों को ले लिया, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट सकता है केवल, कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 2 आया यहाँ पे, 5 दूनी 10, तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो आ गया 5 दूनी 10/7। अब क्या करना है आपको कि अब वो क्वेश्चन ऐसे ना, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाए क्वेश्चन, हमें जी बी और एम का सब का यहाँ पे वो निकालना है। अब कटेगा नहीं, समस्या ये है। 9 7 लंबा हो जाएगा ऐसे तो भाई, ऐसे तो ये लंबा हो जाएगा। चलो कोई नहीं, करके देखते हैं एक बार। हमने गुणा कर दिया यहाँ पे 32 का, समझना मेरी बात। 32 का तो क्या करेंगे, 32 यार 14 और 32 का एलसीएम लो आप, 7 दूनी 14 और 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, ये आ जाएगा आपका एलसीएम का। तो 16 दूनी 32, यहाँ गुणा कर दो 7 का, यहाँ भी और ऊपर और नीचे, और 7 दूनी 14, यहाँ गुणा कर दो 16 का, ये बराबर हो गया आपका, ये दोनों आपके बराबर हो गए। ठीक है। इसके बाद हमें m को बराबर करना है। कैसे करना है, m को, यहाँ 10 है तो हमें लाना 27 इंटू 16 लेके आना है यहाँ पे, तो कैसे आएगा 27 इंटू 16। तो इस वाले में क्या करें अब हम, 27 का तो वही 27 ही रहेगा, 16 9 3 27, 8 दूनी 16, 5, 27 इंटू 16 और 10 का एलसीएम निकाल लो आप, तो 9 3 27, 9 3 27 इंटू 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 5 दूनी 10, 9 3 27 और 8, यहाँ गुणा करो, 8 दूनी 16, 9 3 27, यहाँ गुणा करो 5 के इन दोनों में, यहाँ से जी बी और एम का जो रेशियो आएगा वो आएगा 27 इंटू 7 रेशियो 32 इंटू 7 रेशियो 27 इंटू 16, और एम और डब्ल्यू का निकालना है। इस तरीके से तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरीके से तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन इस तरीके से लंबा हो जाएगा, आपको एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको, इससे लंबा बहुत होगा आपका। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं, इस तरीके से करने से, इस तरीके से करने से कोई फायदा नहीं है। जब ज्यादा क्वेश्चन लंबा हो जाए तो कोई मतलब नहीं बनता। अब देखो मेरी तरीका, एक तरीका देखो, दूसरा तरीका कह रहे 4 लड़की काम को करते हैं 8 दिन में। समझना मेरी बात, 4 लड़कियां हैं, काम को 8 दिन में कर रही हैं, 8 दिन में। तो मुझे बताओ एक लड़की, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने इसको करा गुणा, इसमें गुणा करा आपने 1/4 का, तो यहाँ गुणा क्या होगा, यहाँ गुणा हो जाएगा 4 का। तो एक लड़की कितने दिन में करेगी, तो आपने कहा जी 32 दिन में।
अगर इसकी क्षमता जो है, क्षमता में 1/4 का गुणा हो रहा है, तो इसके टाइम में इनवर्स का, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? 1/4 का उल्टा कितना होता है? 4 होता है, 4 हो गया, ठीक है। तो एक लड़की इस काम को करेगी 32 दिन में, ठीक है। अब देखो, 3 बॉयज, समझना भाई, 3 बॉयज अगर किसी काम को कर दे 9 दिन में, 3 बॉयज, तो एक बॉयज कितने दिन में करेगा? आपने बोला सर यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पे 1/3 का गुणा हो रहा है, इसकी क्षमता में 1/3 का गुणा हो रहा है। जब क्षमता में 1/3 का गुणा हो रहा है तो टाइम में कितने गुणा हो जाएगा? तो आपने कहा जी केवल 3 का गुणा हो जाएगा, तो 9 3 27 दिन में, ठीक है। अब इसी तरीके से 7 आदमी, 7 आदमी समझना, 7 आदमी जो है काम को कर दें 2 दिन में, 2 दिन में 7 आदमी जो है काम को वो करते हैं 2 दिन में। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? एक आदमी, इसकी क्षमता में 1/7 का गुणा हो रहा है। जब क्षमता में 1/7 का गुणा हो रहा है, टाइम में कितने गुणा हो जाएगा? तो आपने कहा जी 7 का गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 दिन में आ जाएगा। इसी तरीके से 5 औरतें, 5 वुमेन काम को कर देंगी 4 दिन में, तो एक वुमेन कितने दिन में करेगी? आपने कहा क्षमता क्या हो, क्षमता में 1/5 का गुणा हुआ है यहाँ पे, तो टाइम में क्या हो जाएगा? टाइम में सीधे 5 का गुणा हो जाएगा। जितना गुणा क्षमता में होता है, क्षमता जिस गुणन में आगे बढ़ती है, उसके इनवर्स गुणनफल में क्या होता है? टाइम आगे बढ़ता है। अगर ये 1/5 में क्षमता आगे बढ़ी है तो टाइम क्या होगा? टाइम गुणे 5, इसका उल्टा 1/5 का उल्टा क्या होगा? 5 होगा 5 में, तो कितना हो जाएगा? 5 को 20 दिन में। अब मेरी एक बात समझो आप सारे, कह रहा है कि अब क्या क्वेश्चन में पूछा गया आपसे 33 नंबर, सबसे कम कार्यदक्ष कौन है? अब सबसे कम कार्यदक्ष कौन होगा? जो लड़की सबसे ज्यादा समय ले, सॉरी, जो आदमी सबसे ज्यादा समय लेगा वो सबसे उसकी क्षमता कम होगी। तो सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? सबसे ज्यादा समय कौन ले रहा है? तो आपने बोला जी सबसे ज्यादा समय जो ले रहा है वो कौन ले रहा है? वो ले रही है लड़कियां। ये कर दे 32 दिन में। क्या है सबसे ज्यादा समय? सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय वाला ही क्या होगा? सबसे कम क्षमता वाला होगा। यानी क्या हो जाएगा इसमें आ जाएगा 33 का भी लड़कियां आ जाएगा इसमें। भाई 32 दिन ले रहे हैं, वो 27 ले रहा है, ये 14 दिन ले रहा है, वो 20 दिन। अगर आपसे ये पूछता कि कम सबसे ज्यादा कार्यदक्ष कौन है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कार्यदक्ष है कौन सा? आदमी। ये क्या है? ये सबसे कम समय ले रहे हैं, सबसे कम समय। सबसे कम समय कौन लेगा? वही लेगा जो सबसे ज्यादा दक्षता वाला होगा। भाई आपके अंदर ताकत ज्यादा होगी तभी तो आप कम टाइम लोगे। आप मरियल से हो, बिल्कुल ताकत है नहीं, तो आप ज्यादा समय लोगे फिर। तो इस तरीके से आप कर लेना। वैसे बहुत लंबा हो रहा है, उससे करने से कोई फायदा नहीं। इस तरीके से करने से क्वेश्चन बहुत लंबे भी नहीं अच्छे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नंबर, 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? कह रहे 3 आदमी हैं, वो करते हैं 18 दिन में। कह रहे 3 मैन हैं, वो करते हैं 18 दिन में। इसी काम को 6 बच्चे 18 दिन में करते हैं। 6 बॉयज करते हैं 18 दिन में। कैसे निकाल लो? 18 से 18 कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी एक आदमी 2 बच्चे के बराबर हो गया। अब देखो रेशियो से कर लो, नहीं तो डाइट भी कर सकते हो आप, ठीक है। कह रहे 4 बच्चे और 4 पुरुष, कह रहा है 4 मेन और 4 बॉयज मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे?
तो आपको मालूम है एक मैन बराबर 2 बच्चे के, तो 4 मैन बराबर कितने हो जाएगा, 8 बच्चे के बराबर हो जाएगा, प्लस 4, 8 4 12, यानी कि हमसे पूछा गया है कि 12 बॉयज इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। आपको मालूम है 12 बॉयज के बारे में पूछा गया है, आपको मालूम है 6 बॉयज, समझना मेरी बात, 6 बॉयज जो है 18 दिन में काम करते हैं, 6 बॉयज 18 दिन में काम करते हैं। तो पूछा गया 12 बॉयज के बारे में। क्षमता क्या हुई, क्षमता यहाँ पे दोगुनी हो गई है। जब क्षमता दोगुनी हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, उसका 1/2 गुना हो जाएगा। निकाल लो, 2 9 18, यानी कि 9 दिन में काम कर लेंगे। अलग अलग तरीके से चाहते तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ से एम और बी का मान निकाल लो, रख दो, इसको लेके चाहे सॉल्व कर लो, चाहे इसको लेके सॉल्व कर लो, और यहाँ पे इंटू डी कर देना है बराबर डी। ऐसे कर लो 6b इंटू 18, बी से बी कट जाएगा, डी का मान निकाल लो, 6 दूनी 12 दोनों, तब भी 9 आ गया, लो तभी यहाँ से भी 9 आएगा, वहां से भी 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी से। छह पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 मिलके 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कुल कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करवाता हूँ, बताता हूँ कैसे करेंगे, देखिए। कह रहे 6 पुरुष एक काम को करते हैं 12 दिन में, 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में। कह रहे 6 मैन है एक काम को करते हैं 12 दिन में, उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। 8 महिलाएं, 8 वुमेन जो है वो करती हैं 18 दिन में, तथा 18 बच्चे 10 दिन में करते हैं। 18 बच्चे, कह रहा 18 बॉयज करते हैं 10 दिन में। ठीक है, 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलके 2 दिन काम करते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलके 2 दिन काम करते हैं। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। दो, बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। क्या करते हैं हम यहाँ पे मैन, आदमी, पुरुष और बच्चे की क्षमताओं का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे, फिर इसके बाद हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले इन दोनों को उठा लो आप पहले, ठीक है। जो कट रहा है उसे काट दो आप आराम से, लाल पेन का इस्तेमाल कर लो यहाँ पे। कैसे करेंगे देखो, 6 त्रिक 18, 3 आ गया, और 3 चौको 12, 4 4 दूनी 8, 2, यानी कि एक मैन बराबर कितने क्या है, 2 डब्ल्यू के बराबर आ गया। या फिर ये कह सकते हैं हम कि m अपॉन डब्ल्यू का मान आ गया 2.1। अब आप इन दोनों को उठा लो, इन दोनों को उठाओगे आप तो क्या आएगा, 18 से 18 कट जाएगा पूरा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो W अपॉन बी का मान आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आएगा, 5 उधर आएगा, बी नीचे आए तो 5/4 आ जाएगा, 5/4। अब अगर हम तीनों का मान निकाल लें, यहाँ 5 का गुणा यहाँ कर दो, यहाँ कर दो आप, ठीक है, तो W का मान सेम हो जाएगा यहाँ पे। तो हम तीनों को अगर मान निकाल लें, M, W और B का मान, इसमें कर ही लो आप 5 का गुणा, इसको आप लिख दो 5 दूनी 10, 10/5 कर दो, तो 10, 5 और 4। हमें आदमी, औरत और बच्चे की क्षमताओं का अनुपात मालूम पड़ गया, 10 5 4। अब क्या कह रहा है, अच्छा जब क्षमताओं का अनुपात मालूम पड़ गया तो टोटल वर्क आप यहीं से निकाल लो। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो किसी एक को ले लो, किसी एक को भी उठा लो आप, ठीक है। हमने ले लिया इसको, बी का मान कितना आ रहा है, 4 है, ठीक, इसको ले लिया आपने। क्या एम का मान, चलो इसको ले लो आप, एम का मान है 12×72, क्या है, टोटल वर्क निकाल लो आप, 6m × 12। एम का मान कितना है, 10 आ रहा है यहाँ पे, तो 12×72 यानी 720 हो गया। कुल मिला के जो कार आ गया वो हमारा कितना है, 720 आ गया हमारा, ठीक है। किसी में भी आप रख देते हैं, आपका सब मिला के आंसर जो है वही आता है आपका, 720 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है 4 महिलाएं, 4 पुरुष, 4 मैन प्लस
12 महिलाएं, 12 महिलाएं और 20 बच्चे, और 20 बच्चे, 20 बॉयज कितने दिन काम करते हैं? तो आपने कहा काम कर देंगे कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन काम किया उन्होंने, समझना मेरी बात, 2 दिन काम किया उन्होंने। यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को एक दिन में ही करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? कह रहा अब जो काम बच जाएगा, इसके बाद जो काम बचेगा, इसके बाद, चलो अच्छा पहले इतना करो, पहले इसका निकाल लो, ये जो काम कर रहे हैं निकालो पहले इसको, ठीक है। तो हमने निकाल लिया, यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आदमी का मान कितना है? 10 है, ठीक है। तो 10 चुको 40, 40 आ गया यहाँ पे। मैन 2 कैसे आ गया? वुमेन होगा क्या है? 12 महिलाएं हैं तो 12 वुमेन। 10 का मान, एम का मान 10 रखा, 10 चुको 40, डब्ल्यू का मान 5 रखा, 12 पंचे 60, बी का मान रखा कितना? 4, तो 4 दूनी 80, 100, 180, 180 इंटू 2, 18×36, 360। यार 360, 720 में से 360 काम हो गया है, तो इन दोनों को शेष काम कितना बचा? शेष काम इतना काम हो गया आपका, शेष काम कितना बचा? तो 720 में से जो काम हो गया वो घटा दो आप, 360, तो कितना बचा? अभी 360 ही काम और बचा है। लेकिन अब कह रहा है ये जो 360 काम है, शेष बचे काम को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है, तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? अब मुझे एक बताओ, जो पुरुष है उसकी क्षमता क्या है? 10 है। जो पुरुष हैं उनकी क्षमता क्या है? पुरुष है, यानी जो आदमी है उनके एक दिन का काम कितना है? 10 है। और कह रहा है कि एक दिन में ही काम करना है इनको, एक दिन में काम करना है। तो काम कितना बचा है? काम बचा है 360, समझना मेरी बात। पुरुष कह रहा है, पुरुष मैन लगाएं, कितने मैन होने चाहिए कि एक दिन में काम कर दें? कितने आदमी होने चाहिए कि पूरा काम, यदि शेष बचे कार को केवल पुरुषों को एक दिन में पूरा करना है तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो आपको मालूम है पुरुषों की आवश्यकता होगी, कितने पुरुषों की? और एक जो एम का मान है वो कितना है? वो 10 है, ठीक है। एम का मान कितना है? 10 है, यानी कि इनको एक दिन में काम करना है और इनकी जो इफिशियंसी है वो कितनी है? वो है 10। भाई ऐसे देखो, पहले आप पूछ रहे आदमी कितने होने चाहिए, तो 360 तो काम है, 360 काम है बचा हुआ है, ठीक है। और क्या कर रहा है? इनकी क्या है? ये 10 एक दिन में कितना भाग काम करते हैं? 10 भाग काम करते हैं, ये तो इनकी क्षमता है। तो 10 का इसमें भाग दे दो आप, यानी कि 36 आदमी उस काम को पूरा कर देंगे, क्योंकि एक आदमी की क्षमता कितनी है? 10 है। 360 काम बचा था, इस काम को पुरुष के द्वारा ही करना था, और एक आदमी जो है वो एक दिन में काम का 10 भाग करता है। तो 360 भाग कितने दिन में करेगा? एक आदमी एक दिन में काम का 10 भाग करते हैं और काम को एक दिन में ही खत्म करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें 360 काम को करने के लिए 36 आदमी लगाने पड़ेंगे। जब हर आदमी 10 काम करेगा तब जाके टोटल काम 360 हो जाएगा। 36 आदमी 360 काम करेंगे और एक दिन में काम खत्म कर देंगे। तो 36 आदमी आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कह रहा है 6 लड़के, 6 बॉयज कह दो, या कह दो 4 मैन, 4 मैन हैं, इस काम को कर लेते हैं 18 दिन में, ठीक है। ऐसा करो, 6 बॉयज जो है वो किसके बराबर है? 4 मैन के बराबर है, ठीक है। 4 मैन एक काम को कर लेते हैं 18 दिन में, समझो। अब कह रहा है कि 3 लड़के तो 10 पुरुष मिल गया। अब कह रहा है इसी काम को 3 लड़के
और 10 पुरुष, 3 लड़के और 10 पुरुष मिलके कितने दिन में काम को करेंगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ से। भाई 4 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 3 लड़के और 10 आदमी मिलके कितने दिन में करेंगे पूछा गया आपसे। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, आप सिंपल यहाँ से 4m की जगह 4m, कुछ नहीं करो, ऊपर से रेशियो निकाल लो आप, ठीक है। ऊपर से यहाँ से इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे b/m का, समझो आप कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2/3 आ गया। अब उठा के यहाँ पे इसका मान रख दो आप, ठीक है। 4 3 12, 3 रखो, 4 3 12, 18। बी का मान कितना है, 2 है, 3 दूनी 6 और 10 तिहाई 30, 30 इंटू डी। इसको हटा के 36 कर दो, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 36 कर दिया आपने। अब बढ़ते हैं 36, 3 आ गया, 3 छंग 18, 6 आ गया, यानी कि उस काम को आदमी 6 दिन में कर लेंगे, 6 आ जाएगा आपका। उस काम को 6 दिन में कर लेंगे। 36 का ए नंबर। चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 37। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 3 औरतें मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, 4 आदमी 6 औरत, 4 आदमी प्लस 6 औरत किसी काम को 8 दिन में पूरा कर दें, 8 दिन में कर दिया। इसी काम को 3 आदमी और 7 औरतें, 3 आदमी और 7 औरतें मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। कुछ नहीं करो, सबसे पहले एम मतलब औरत और आदमी का रेशियो निकाल लो। कैसे निकालोगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 कर दो। अच्छा क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है 20 औरतें मिलके, क्वेश्चन नंबर 37, 20 औरतें हमसे पूछा गया, 20 औरतें यानी 20 डब्लू इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो कर लेते, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। 4 चौको 16m, 6 चौको 24, 24 डब्लू, 5 तिहाई 15m और 7 पना 35 डब्लू। अब ये mm वालों को एक तरफ ले आओ, इधर घटाओगे m आएगा, डब्लू उधर ले जाओ तो क्या आएगा, 11 डब्लू। एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम करता है, यहां से ये निकल के आ गया, ठीक है। एक आदमी 11 औरतों के बराबर काम करता है, ठीक है। अब देखो इसको, इस इक्वेशन को उठा लो यहाँ से, ये वाली, ठीक है। एक आदमी अगर 11 औरतों के बराबर है तो 4 आदमी कितने के बराबर होगा, तो आपने कहा जी 44 औरतों के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4m और 6, 4m की जगह कितने हो जाएंगे, 44 और 6 कितना हो गया, 44 6 50, 50 औरतें किसी काम को करती हैं 8 दिन में, तो उसी काम को 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, ये आपसे पूछा गया है। डी कर दो, डी। डब्ल्यू कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 5 चौको 20, यानी कि 20 दिन आ जाएगा यहाँ से। देखिए रेशियो वहां निकालना पड़ता है, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया है। हमें मालूम पड़ गया एक औरत 4, एक मैन 11 औरतों के बराबर है। अब यहाँ 4 मैन लिखा है तो हम सीधे 4 का गुणा कर देंगे, 4 में बराबर 44 हो जाएगा, 44 का मान रख दो। अगर कुछ ऐसा होता, अगर मान लो यहाँ पे 3, सपोज करो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अगर हमारा आता 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है, ऐसे 2 नहीं 3 मान लो, 3 अगर आ जाता तो कि 3 आदमी 11 औरतों के बराबर काम करते हैं, तो फिर हमें दिक्कत होती, फिर हमको वहां पे रेशियो लेना पड़ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में।
भाई 44 और 6 50, तो ये कैसे बता रहे 20 दिन भाई? 10 दिन में 4 3 3 3 33 40। हाँ वहां से भी आ जाता, चलो कोई नहीं। अच्छा देख लो फिर, अगर जो देखो इतना आ गया आपको, चार चार यहाँ तो चार बंदे हो, आप इससे सॉल्व करो जरा पहले एक बार। इससे नहीं करना है तो आप तीन औरतें बराबर कितने के होते, तीन आदमी बराबर होते 33 औरतों के। हमने ये वाला उठा लिया यहाँ वाला। तो तीन मैन बराबर 33 औरतों के, 33 औरत और 7 औरत कितने हो गए, 33 7 40। 40 औरतें किसी काम को करती हैं 10 दिन में। तो पूछा कि 20 औरतें कितने दिन में करेंगी, 20 औरतें। आपने कहा जो इसकी क्षमता है, क्षमता हो रही है 1/2 गुना। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 2 गुना, 10 दिन 20 दिन। यहाँ से भी कर लो आप, वहां से भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे कर लो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें, तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? 6 8 10। 6 आदमी, 8 लड़के, 8 बॉयज एक काम को करते हैं 10 दिन में। इसी काम को 26 आदमी 48 लड़के, 26 आदमी और 48 लड़के इसी काम को करते हैं 2 दिन में। तो अब ये पूछा गया आपसे 15 आदमी और 20 लड़के, कह रहा 15 मैन और 20 बॉयज इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। कर लो, सॉल्व करना पड़ेगा। मैन और वुमेन के बीच, आदमी और बच्चे के बीच क्या अनुपात है, क्या रिलेशन निकालना पड़ेगा। काट लो, 2 पंचे 10, 5 आ गए यहाँ से। 5 से अब एक चीज और है, अगर आप यहाँ 2 कॉमन करोगे, समझना मिलते, ये यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे। अब दो दो कॉमन, दो जब कॉमन करोगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बच जाएगा आपका 3m + 4b इंटू 5 बराबर, यहाँ कितना आएगा, 13 दूनी 26 और 24 दूना 48 b, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। भाई 2 कॉमन आपने यहाँ ले लिया, 2 कॉमन आपने वहां ले लिया, दो दो कट जाएगा दोनों आपस में, ठीक है, वो 2 पहले ही कट गया था। अब इसे सॉल्व कर लो, 5 3 15, 15m, 5 को 20, b बराबर 13m और 24b। 13m को इधर लाएंगे, हटा देंगे, कितना आएगा 2m, 2m बराबर 4b, तो 1m बराबर 2b। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, एक आदमी 2 लड़के के बराबर आ गया कि एक आदमी की क्षमता जो है वो 2 लड़कों की क्षमता के बराबर है। डायरेक्ट मान रखना है, डायरेक्ट मान रख के कर दो, और नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो दिमाग ऐसे लगा लो आप कि एक आदमी, समझना मेरी बात, एक आदमी 2 लड़के के बराबर है, तो 6 आदमी कितने के बराबर होंगे, तो आप कहोगे 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 20, 6 दूनी 12। अगर 6 की बात करेंगे हम, 6 मैन के बराबर, तो कितने हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 के हो जाएगा। इस 6 का जो मान है वो आ रखो, कितना हो जाएगा, 6 की जगह 12 भी, 12 भी ये, 8 भी ये, कितना 20, 12 8 20, यानी 20 बॉयज किसी काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। समझना। अब यहाँ कितना है, 15 मैन है, तो 15 रखो, 15 मैन कितना है, 15 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। अगर यहाँ की बात करेंगे हम, यहाँ कितना है, 50b, तो 20 काम को, 20 बॉयज जिस काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को 50 बॉयज कितने दिन में करेंगे, ये तो पूछा गया, 50 बॉयज कितने दिन में करेंगे, निकाल लो आप। बॉयज से बॉयज कट जाएगा, डी करो कितने दिन में, डी आएगा, और 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 चौको 20 होता है, यानी कि 4 दिन में कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 4 दिन, और 30 का 4 दिन।
देखो तरीके तो और भी हैं, लेकिन तरीके आपको मैं कितने कितने तरीके बताऊं। देखो पहले, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर 20 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं और पूछा जाए अच्छा वहां वहां फिर लंबा हो जाता है, वो तो छोड़ दो। 26 गुना होता है कितना आपका, 26 गुना हो जाता है आपका, 26 गुना हो जाता है आपका 52, और ये आपका 48 था ही। 122 इसी काम को करते हैं 20 दिन में, ठीक है। वैसे वहां से भी आ जाएगा आपको। देखो अगर इसका मान समझो आप, अगर इसका मान नहीं इसका नहीं, अगर यहाँ से मान अगर आप यहाँ रखते तो इसका मान कितना आता, तो आपने कहा जी इसका मान आता आपका 100। 26 दूना 52, 52 और 48, 52 48 होता 100, यानी कि 100 बॉयज जिस काम को 2 दिन में करते हैं। तो आपसे कितने पूछा गया, 20 बॉयज के लिए पूछा, 50 बॉयज के लिए पूछा गया आपसे। अगर 100 लड़के किसी काम को 2 दिन में करते हैं, यहाँ मान रख दिया हमने, यहाँ 2 दिन में, तो 50 बॉयज पूछा गया, 50 बॉयज कितने दिन में करेंगे। तो आपने बोला कि यहाँ यहाँ पे जो क्षमता है वो हो रही है आपकी 1/2 गुना। तो जो टाइम कितना होगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 2 नहीं 4 दिन में। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर लो, लेकिन ये तरीका आपका बढ़िया तरीका है। वो थोड़ा तरीका आपका क्या है, दिमाग लगाने वाला तरीका है। चलते हैं क्वेश्चन 39 पे, क्वेश्चन नंबर 39, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं बहुत जल्दी से। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। 8 पुरुष 20 दिन में, कह रहा 8 मैन है, काम को करते हैं 20 दिन में। इसी काम को 8 महिलाएं 32 दिन में, 8 वुमेन करती हैं 32 दिन में। अब क्या पूछा गया है, ये कंडीशन आपको दी है दो, कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं, कह रहा है 5 पुरुष, 5 मैन और 8 वुमेन, ये कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। बड़ा सिंपल सा कर सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। देखो विल्सन निकाल लो पहले आप, ये 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, और 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। यानी कि एक आदमी 8 महिलाओं के बराबर है। एक आदमी जो है वो 8 महिलाओं के बराबर है। अब एक आदमी अगर 8 महिला के बराबर है तो 5 आदमी कितने के बराबर होगा, तो आपने कहा जी 8 पंच 40, 40 महिला के बराबर होगा। तो 8 ये है, इसका मान कितना आ गया, 40 आ गया, 40 और 8 48, यानी कि हमसे 48 वुमेन के बारे में पूछा गया, कितने दिन में काम को पूरा करेंगी, ठीक है। अब आपको मालूम है, देखो बहुत सिंपल यहाँ कि 8 वुमेन, 8 वुमेन जो है, 8 वुमेन जो है, इसको यहाँ से ये जो लिया ये वाला, कि 8 वुमेन किसी काम को करती हैं 32 दिन में। 8 वुमेन 8 वुमेन किसी काम को 32 दिन में कर रही हैं, तो 38 वुमेन कितने दिन में करेंगी। तो आपने कहा जी इनकी क्षमता कितनी हो रही, 6 गुनी हो रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा, 32/6 कर दो आप यहाँ पे। जब क्षमता जो है आपकी हो रही है 6 गुना, तो टाइम कितना हो जाएगा, 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि 32/6 आएगा। इसे सॉल्व करना है तो ऊपर क्या आएगा, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, नहीं 32 और 3, तो 3 कर लो, 3 बचे 15, 5 सही 1/3 दिन में, 5 सही 1/3 दिन में आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 का ई आना चाहिए भैया। 16 दिन आ रहा है, 16 दिन कैसे आएगा भाई, 8 6 48 होता है। ये देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे वो हो गया था, 5m बराबर 8w क्या आएगा, 5m, तो क्या है ये 8w के बराबर ही रहेगा। अब ये 48w आ गया, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया, 5m बराबर 8w की, तो 8 8 16 हो जाएगा, ये कितना होगा 16। हमें 16 के बारे में बताना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आएगा। देखिए
भाई 8 है। अगर आदमी किसी काम को 32 दिन में कर रहे हैं तो 16 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो आपने कहा कि इनकी जो क्षमता है वो दोगुनी हो गई है। जब क्षमता दोगुनी हो जाएगी तो इनका टाइम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा वो? 16 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ से 16 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ये 16 दिन, 16 दिन आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे जल्दी से। 18 पुरुष एक कार को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 54 महिलाएं इस कार को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इस कार को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 पुरुष एक कार को 24 दिन में। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तीन पुरुष, 9 महिलाएं, 9 छक्का 54 और 6 बच्चे हैं। 16 बच्चे इसी दिन में। तो देखिए, दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, बड़ा सिंपल, बहुत शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ उसको। 18 महिला, समझना मेरे, 18 पुरुष एक कार को 24 दिन में, 18 मैन इस काम को कर रहे हैं 24 दिन में। 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, 24 दिन कर दो आप यहाँ पे। अब पूछा गया है फिर इसी काम को करते हैं 54 महिलाएं 12 दिन में। 54 महिलाएं, 54 ये कर रहे हैं 12 दिन में। बल्कि थोड़ा मैं आगे से लिखता हूं तो पूरे में आ जाएगा। कह रहा 18, 18 जो मैन, अरे यार यहाँ से नहीं, यहाँ से 18 जो मैन है इस काम को करते हैं, 18 जो मैन है वो काम को करते हैं 24 दिन में। 24 दिन में, ठीक है। 54 महिलाएं इस कार को 12 दिन में। 54 महिलाएं, 54 महिलाएं करती हैं 12 दिन में। और इसी काम को 16 बच्चे करते हैं 54 दिन में। 16 बच्चे 54 दिन में, 16 बच्चे, 16 बॉयज कर देंगे 54 दिन में। अब आपसे पूछा गया है तीन पुरुष, कह रहा तीन, तीन आदमी कितने दिन में? अगर एक काम को 18 आदमी 24 दिन में कर दें तो तीन आदमी, यानी कि यहाँ पे जो इनकी क्षमता है वो हो रहा है 1/6 गुना। तो इनका टाइम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा जी टाइम हो जाएगा सीधे सीधे 6 गुना हो जाएगा टाइम। यहाँ पे 6×18 3 हो रहा है, तो 6 गुना इसका टाइम कर दो। कितना हो जाएगा? 6 24, 4 आंसर लगा, 2×6=12, 13 14, 144 दिन। 144 दिन आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर ये कह रहा है कि 9 महिलाएं, 9 महिलाएं, 9 वुमेन, 9 वुमेन, ये हो रहा है 1/6 गुना। 1/6 गुना कितना हो रहा है? 1/6 गुना हो रहा है। जब ये 1/6 गुना हो रहा है, 1/6 गुना हो रहा है, ठीक है, 1/6 गुना हो रहा है ये, तो कितना हो जाएगा? ये आप कर दो 72 गुना, 72 दिन में आ जाएगा ये। अब आगे चलो, फिर पूछ रहा है 6 बच्चे, 6 बच्चे के बारे में पूछा गया है। 6 बॉयज के बारे में पूछा गया है। तो ये कितना हो रहा है? तो आपने कहा कि ये हो रहा है सर 8 दूनी 16, 2 2 और 3, 2 3 दूनी 6, 3/8 गुना हो रहा है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? इसका टाइम हो जाएगा 8/3 गुना हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जब इसकी क्षमता 3/8 गुना हो रही है तो टाइम कितना हो जाएगा? 8/3, इसका उल्टा हो जाएगा टाइम। तो 18 8 144, 18 144 दिन, 144 दिन। 3 आदमी 144 दिन में करेंगे,
9 औरतें 72 दिन में करेंगी और 6 लड़के करेंगे 144 दिन में। कह रहा आप तीनों अगर मिल जाते हैं एक साथ तो कितना टाइम लगेगा? 144, 72 और 144, एलसीएम ले लो, 144 आ जाएगा, टोटल वर्क हो गया। इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 144 आएगा, इनका 2 आ जाएगा, इनका कितना आ जाएगा? 3 आएगा। तीनों को जोड़ दो, 3 2 5 1 6। टोटल टाइम टेकन बाई सबके द्वारा टाइम टेकन क्या है? 144 वर्क है। और ये कितना है? इनकी एफिशिएंसी 6 आ गई, 6 दूनी 12, 2 चौके 24, यानी कि 24 दिन से मिला के वो काम पूरा हो जाएगा आपका। अगर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मेरे पास इस क्वेश्चन को बताने का एक दूसरा तरीका भी है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? 40 नंबर क्वेश्चन था ये। एक मेरे पास दूसरा तरीका भी है इस क्वेश्चन को बताने का। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लीजिए आप, ठीक है? 40 नंबर क्वेश्चन को। 18 पुरुष एक कार को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 18 मैन है, एक काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी काम को 54 महिलाएं 12 दिन में, 54 महिलाएं करती हैं 12 दिन में। और इसी काम को कुछ 16 बच्चे 54 दिन में, 16 बच्चे 16 बॉयज करते हैं 54 दिन में। अब क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है 3 महिलाएं 9 पुरुष, 3 मैन, 3 महिलाएं 9 पुरुष, 3 पुरुष 9 महिलाएं, 9 महिलाएं और बच्चे कितने हैं? 6, 6 बॉयज जो हैं। पूछा गया ये कितने दिन में काम को करेंगे, ये आपसे पूछा गया इसके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, पहले इन दो को इक्वेशन को उठा लेते हैं। हम तीनों का, आदमी, औरत और बच्चे की क्षमताओं का अनुपात निकाल लेते हैं। पहले दो को उठाया आपने तो कर दो, 12 दूनी 24, 2 आ गया। ठीक है, 18 3 54, 3 आ गया। यानी कि 2 मैन बराबर 3 औरत के हो जाएगा, हो जाएगा, आ गया। अब आपने इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को उठाओगे आप, ठीक है? इन दोनों को जब उठाओगे आप तो काट ले, यहां से क्या कटेगा? चलो यहाँ पे कटने को तो ये आएगा आपको 54, 54W इंटू 12 बराबर 16B इंटू 54। सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे करोगे? आप काट लो, 54 से 54 तो पूरा कट जाएगा ये। 4 से 4 3 12, 4 चौको 16, यानी कि 3W बराबर कितना आ गया? 4B के। अब मैन अपॉन W बराबर क्या आया? 3/2। यहाँ से निकाल लोगे आप W अपॉन B बराबर क्या आया? 4/3। इन दोनों को सॉल्व करोगे यहाँ से तो W का मान यहाँ 2 रख दो, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 भी कह सकते हो। तो इनका मैन, W और वुमेन का जो रेशियो आ गया, इन तीनों की क्षमताओं का जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 6 4 3, 6 4 और 3। ठीक है, 6 4 3 रेशियो आ गया। जब 6 4 3 का रेशियो आ गया तो हमसे पूछा ये कितने दिन में काम करेगा, तो हमने मान लिया D दिन में काम करेगा। और ये इसको किसी एक के बराबर कर दो, जिसमें भी आपको लगे उसके आप इसको बराबर कर दो। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं आप, इसके बराबर कर लेते हैं 18 मैन इंटू 24, 18 मैन इंटू 24। अब सबका मान रख दो आप, ठीक है? एम का मान रखोगे 6, 6 18। डब्ल्यू का मान रखोगे 4 9 चौको 36। बी का मान रखोगे 3 6 18 इंटू डी बराबर, एम का मान कितना है? 6 है, तो 18 इंटू 6 इंटू 24। अब कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ लो। आप जोड़ोगे कितना आएगा? देखो जोड़ के बता रहा हूँ मैं। 8 8 16 और 6, 16 6 22, 2 3 2 5 और 2 7, 72 इंटू डी बराबर 18, 6 और 24, 24 त्याई 72, 3 3 छंग 18, डी बराबर 36, यानी कि 36 दिन में
वो काम इतनी 3 महिलाएं 9 पुरुष, सॉरी 3 आदमी 9 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर उस काम को 36 दिन में कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ए और बी किसी काम को टी दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला इस काम को T+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को T+2 दिन में पूरा करें तो टी का मान बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, कह रहा है कि A+B किसी काम को टी दिन में करता है। A+B जो है किसी काम को टी दिन में करता है, टी दिन में हो गया। इसी काम को ए अकेले T+3 दिन में करता है। ए कर रहा है जब वो कर रहा है T+3 दिन में, T+3 दिन में, ठीक है। और बी करता है तो T+12 दिन में करता है। बी करता है अगर अकेले तो क्या करता है T+12 दिन में, T+12 दिन में करता है वो। तो टी का मान कितना है ये आपको बताना है। कोई दिक्कत नहीं, तीनों काम है, तीनों को बराबर कर दिया। हम इन क्वेश्चंस को उठाएंगे, सॉल्व करेंगे और टी का मान हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से उठा लिया, ठीक है। क्या आएगा हमारा TA+TB बराबर TA+3A आ गया। ये TA से TA कट जाएगा तो हमारा क्या मान आएगा, TB या A/B का मान रख लो आप। A/B का जो मान आ गया वो आ गया T/3। अब हम इन दोनों इक्वेशन को हमने उठा लिया, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, वो तो वही आएगा TA+3A बराबर TB+12B। क्या हम 3A की जगह कुछ यहाँ रख सकते हैं? तो आपने कहा सर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था 3A बराबर TB था या नहीं था, ये तो आया था यहाँ से। तो हमने 3A की जगह हमने TB रख दिया। इस 3A की जगह हमने रख दिया TB। क्या रखा, TB रख दिया हमने, T और B। तो TA+TB बराबर TB+12B। ये TB कैंसिल हो जाएगा तो हमारा यहाँ से A/B का अनुपात आया, A/B का। यहाँ से भी आ सकता है A/B का अनुपात, पहले निकाल लो यहाँ से आया T/2। यहाँ निकाला हमने T का तो यहाँ भी क्या आया, A और B का रेशियो जो आया वो आया T/12। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के मान अलग अलग आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्या पूछा गया, टी का मान बताना है, ठीक है ना। TA+TB/3A बराबर 3A की जगह हमने रख दिया TB कर दिया, TB कैंसिल हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब देखो A/B का मान कितना आ रहा है, T/2 आ रहा है। और वहां आ रहा है T/12। ए का मान निकालें तो कितना, बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आएगा आपका, कहाँ कैंसिल हो रहा है यार भाई। ए और बी किसी काम को टी दिन में करते हैं। यदि ए अकेले T+3 दिन में करे, T+3 दिन में, बी अकेला T+12 दिन में पूरा करे तो TA B TB TA3A
ये टी कैंसिल हो गया, टी बी बराबर 3 है, टी ए 3 ए बराबर टी बी और 12 बी, तो टी बी टी ए बराबर 12 बी। जो 3 आएगा पहली बात तो ये नीचे यहाँ पे, ठीक है, अब 3 आएगा और ये देखो यहाँ पे ये आया था हमारा टी ए बराबर 12 बी। ए का मान क्या है, ए का मान टी है, बी का मान 3 है, तो टी की जगह क्या करा, टी रख दिया और बी की जगह कितना रख दिया, 3 रख दिया, तो टी स्क्वायर बराबर कितना है, 36 आया। टी का मान कितना हो जाएगा, 6। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 42, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है, सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी अकेले इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकता है, ए बी सी तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, कह रहे ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, देखो कह रहे ए और बी, कह रहे ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। कह रहा ए है बी है, ए ने एक दिन काम किया है, बी ने एक दिन काम किया है, लेकिन जितना काम बी ने किया है उससे ए का काम आधा है। अगर बी का काम हम 2 मान लेंगे, 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। भाई ये क्या है, आधा, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन आ जाओ, दूसरी कंडीशन में आ जाओ। अब कह रहा है कि बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का आधा है। अब बी की बात कर रहे हैं, बी और सी का, कह रहे बी ने एक दिन काम किया है बराबर सी ने भी एक दिन काम किया है, लेकिन सी ने एक दिन काम जो किया है, जितना काम किया है उससे आधा काम बी का है। अगर मान लेते सी ने 2 काम किया है तो बी ने कितना किया है, उससे आधा किया है। ये भी क्या है, इससे आधा है। अब हम इन दोनों से एक इक्वेशन बना लो, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी का मान क्या आएगा, क्षमता निकाल लेते हैं हम। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ से निकाल लो आप बी अपॉन सी का, बी अपॉन सी, ये क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। अब एक काम करो, इसमें लगे हाथ तो ना, यहाँ पे क्या करो, इसमें 2 को गुणा कर लो, इसको हम कर लें 2/4 कर देंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ से हमको ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो, यानी क्षमताओं का अनुपात आ गया 1:2:4। ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात हमको मिल गया है। अब कह रहा है सी अकेला इस कार्य को 7 दिन में करता है, यानी टोटल वर्क दे दिया, टोटल वर्क दे दिया हमें, क्या है, टोटल वर्क है सी अकेला 7 दिन में काम करता है, 7 सी दे दिया, टोटल वर्क निकाल लो। सी का मान कितना है, 4 है, इंटू 7 यानी कि 28 हो गया, टोटल वर्क हो गया 28। तो कह रहा है तीनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, कुल काम कितना है, 28 है। इनकी कुल क्षमता कितनी है, 4 2 6,
4 2 6 1 4 2 6 1 7 कितनी है? 7 है। तो 7 का भाग दे दो इसमें, यानी कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद भी बी कार छोड़ के चला गया। कार कितने दिन में पूरा हुआ? 10, 12, 15। ठीक है, ए है 10 दिन में, बी है 12 दिन में और सी है वो करते हैं 15 दिन में। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ही क्या होगा हमारा? 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में करते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर के कार्य करना। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम आएगा इनका 60, ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। 60 हो गया टोटल वर्क। ए की क्षमता निकालेंगे, निकाल लो। 60 में 12 10 का भाग देंगे 6 आ जाएगी। बी की क्षमता आएगी 5 और सी की क्षमता आ जाएगी 15 चौको 60, 4 आ गई। ए बी सी तीनों की क्षमता कहते हैं वर्क पर डे या एक दिन का काम इनका आ गया। अब ये कह रहा है कि ए जो है वो 5 दिन पहले, कह रहा है 5 दिन पहले, ए जो है 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। और बी कह रहा है, बी बोल रहा है बी ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें बी की, तो कार्य समाप्त होने से, कार्य खत्म हो रहा है, कार्य जो खत्म हो रहा है उससे 5 दिन पहले तो ए ने काम छोड़ दिया। मान लो काम यहां तक चला, यहां तक ए और बी ने काम, ए बी सी तीनों ने काम किया था, तो काम सी ने तो यहां तक किया है, लेकिन ए ने 5 दिन पहले, ए ने यहीं पे काम छोड़ दिया, इसके आगे ए नहीं गया। बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी कि यहां से लेके यहां तक 2 दिन तक, यहां पे फिर बी ने भी काम छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर ए ने 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 3 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने। तो ए ने 5 दिन और बी ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 3 दिन पहले काम छोड़ दिया है, समाप्त होने से पहले। अब मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि कार समाप्त होने से पहले जो भी काम छोड़ेगा हम उसको जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो हमने कहा कि कुल काम में से जब ए काम अगर नहीं छोड़ता और बी भी काम नहीं छोड़ता, तो कुल काम में कुछ काम और ऐड हो जाता। कितना ऐड होता? तो हमने कहा ए एक दिन में काम करता है 6, एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 दिन में काम कितना होगा? 6 पंचे 30, यानी कि ए 30 काम और कर लेता। बी एक दिन में काम करता है 5, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा? 5 3 15। इन दोनों का काम ऐड करो, कितना काम हो गया? 45। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर ए और बी ने काम नहीं छोड़ा होता तो ये 45 काम और करते। उस कंडीशन में टोटल वर्क क्या हो जाता? तो आपने कहा जी टोटल वर्क, अभी जो टोटल वर्क आ रहा है इसमें 45 और ऐड कर दो। ए प्लस बी प्लस 16 और ये 45। टोटल वर्क ऑफ किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। सब का हमने मिला लिया कि तीनों का मिलके टोटल वर्क क्या होगा, तो आपने कहा ये हो गया जी 105। अब मुझे ये बताओ, मैंने मान लिया कि ना ए ने काम छोड़ा है ना बी ने काम छोड़ा है, तीनों ने शुरू से लेके आखिरी तक काम किया, वो कितना आ गया? 105। इस 105 करने में, 105 काम करने में ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगा होगा? तो टोटल वर्क 105 है। इसमें आप इन तीनों की क्षमताओं का भाग दे दो, कितना आएगा? 6 4 10 5 15। इनकी क्षमता कितनी आ रही है? तीनों की 15 आ रही है। 15 का भाग दे दो, 15 सत्ते 105 होता है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कार कितने दिन में पूरा हुआ? तो शुरू से लेके ए ने भी 7 दिन काम किया होगा, बी ने भी 7 दिन काम किया होगा और सी ने भी 7 दिन ही काम किया होगा, यानी कि काम जो है सब मिला के 7 दिन में पूरा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 44, बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 44।
ए और तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 दिन 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ चलेगा। ठीक है, 9 दिन 18 दिन। ए काम कर रहा है 9 दिन में, बी काम को कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम ले लिया, 18 आया। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 2 आ गई। बी कार्य क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, अब कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। कह रहा है ए जो है, ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो हम क्या करेंगे? इसके काम को हम ऐड करेंगे। ए जो है एक दिन में काम करता है 2, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू 3 बराबर 6। अब टोटल वर्क किसका? ए और प्लस बी का। ए और प्लस बी का कितना हो जाएगा? 18 था पहले, और 6 काम हम मान लेंगे ये नहीं किया, इससे हमने जबरदस्ती काम करवाया है 6, तो कितना काम हो जाएगा? 18 6 कितना हो जाएगा? 24। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए ने कार्य पूरा होने से पहले 3 दिन पहले काम नहीं छोड़ा होता, तो कार्य कितना होता? पूरा 24 होता। लेकिन 3 दिन पहले काम छोड़ दिया तो 24 नहीं हो पाया, केवल 18 हो पाया था। तो 24 काम होता है। ये 24 काम जो होता कौन करता है? ए और बी करते हैं इसका। तो टाइम निकाल लो, टाइम ऑफ ए प्लस बी का कितना आएगा? 24 कार है, उनकी क्षमता कितनी है? 2 1 3। तो 24 कार 3 क्षमता 8 दिन में कर पाते। और ये पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ होगा? तो 8 दिन में कार्य वो समाप्त हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जल्दी से। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 30 60 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता से कार्य करता है। ठीक है, 20 30 60, 20 30 और 60, ये क्या है? ए बी सी है, ए बी और सी। एलसीएम ले लो, 60 आएगा इनका। ए का एक दिन काम आ जाएगा 20 23 60, बी का आ जाएगा 30 दूनी 60, और सी का आ जाएगा 60 एकम 60। ए बी सी तीनों की क्षमताएं आ गई, या इनके एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए पहले दिन एक अकेला काम करता है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करता है, लेकिन तीसरे दिन बी और सी के साथ में काम करता है। मतलब तीसरे दिन काम करते हैं तीनों। ऐसे ही ये रूटीन में चलते रहते हैं अपना। ठीक है ना, फिर इनका वही चीज रिवाइज होगी। तो ये आ गया आपका पहला दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, यानी 3 दिन के बाद फिर सर्कल क्या होगा? रोटेट होगा। तो हमने कहा अगर पहले दिन ए काम कर रहा है तो कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, 3 काम। फिर ये 3 काम करेगा, फिर तीसरे दिन ये काम करेगा। वो काम कितना करेगा? 3 2 5 1 6, 6 काम करेगा। अगर अगर हम बात करें पूरे काम दिन की, तो 1 2 3 कितना हो गया? 3 दिन। 3 दिन में काम कितना हुआ? तो आपने कहा जी 6 3 9 3 12, 12 काम। 3 दिन में कितना काम हुआ? 12 काम हुआ। समझना, बहुत गौर से समझना। 3 दिन और काम कितना है? 12 काम। अब आपने ये देखा कि 3 दिन में 12 काम होने के बाद सर्कल फिर से रिपीट होता है। तो हमें काम कितना करवाना है? काम का टोटल वर्क कितना है आपका? टोटल वर्क है आपका 60। अगर हम इधर हम 5 का गुणा कर दें तो 12 पंचे 60 काम हो जाएगा। जब इधर 5 का गुणा किया तो 5 का काम इधर भी करना पड़ेगा 15 दिन में। 3 काम अगर 3 दिन में अगर 12 काम हो रहा है, 12 काम अगर 3 दिन में हो रहा है, तो 60 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेगा। यही 15 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 45 का सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 10 दिन 15 दिन, अगर ए काम को करता है 10 दिन में, बी का काम करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया 30 आया। ये हो गया आपका टोटल वर्क। ए की कार्य क्षमता 3 आ गई, बी की कार्य क्षमता आ गई 2। ठीक,
अब कह रहा है कि ए ने कितने 4 दिन काम किया है, 4 दिन, 4 ए, और बी ने काम कितने किया है, 5 दिन, 5 दिन, 5 बी। ए ने 4 दिन काम किया, बी ने 5 दिन काम किया, इसका निकाल लेते कितना आएगा। तो 4 ए का कितना है, 4×3 = 12, यहाँ निकाल लो, वहां छोड़ो। 4×3 = 12 और 5 × बी कितना है, 2 है। 4×3 = 12, 5×2 = 10, यानी कितना हो गया, 22 काम हो गया। टोटल काम था 30, 30 में से 22 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम, तो आपने कहा टोटल काम 30 में से 22 काम घटा दो, कितना बचा, 8 काम। ये 8 काम किसने किया है, ये 8 काम किया है आपके सी ने। फिर कह रहा है उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा कर दिया। अब मुझे एक बताओ, अगर हम इफिशिएंसी ऑफ सी, अगर सी की हम कार्य क्षमता कहें, ये ई बनाए, ये क्या है, क्षमता। अगर हम सी की क्षमता की बात करें तो कुल काम कितना था, टोटल वर्क और टोटल टाइम, टाइम ऑफ सी। तो आपने कहा जी सी ने काम कितना किया, सी ने शेष काम किया, शेष काम कितना था, 8 था। इस 8 काम को उसने 8 दिन में ही कर दिया। इसका मतलब क्या, सी की जो क्षमता है कितनी है, 1, यानी कि सी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता है, 1 भाग काम करता है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है, और सी की बात करेंगे, सी की क्षमता कितनी है, 1 है। अब पूछा गया है कि अगर तीनों मिलके क्या कह रहे हैं, इस कार्य को समाप्त करने में, तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ निकाल लो, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, तीनों अगर एक साथ काम करते हैं कितना है, टोटल काम कितना है, 30 है। और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, कितनी हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, 6 6 5 30, यानी कि तीनों मिलकर जब काम करेंगे तब वो 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 47। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 6 मैन और 12 महिलाएं है ना, 6 पुरुष 4 महिलाएं, 4 वुमेन एक काम को करते हैं 12 दिन में। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में करते हैं, 14 पुरुष इसी काम को 14 मैन करते हैं 12 दिन में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 4 महिलाएं इस काम को, कह रहा है 4 वुमेन जो है इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। पहले क्या करते हैं, इनको, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, कर दिया कैंसिल हमने, 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब निकाल लो, ये 14m है, ये 6m है, तो ये उधर जाएगा, यानी कि 4W बराबर क्या होगा, 8m। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। तो एक महिला जो है वो 2 पुरुष के बराबर काम करती है। ये आ गया आपका, यहाँ से एक जो महिला है वो 2 पुरुष के बराबर काम करती है। ठीक है, तो क्या इसको 2 महिलाएं बराबर कितने के बराबर होगी, 2W बराबर कितने के बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा ये दोनों, सॉरी 4, 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 दूनी 8 के बराबर हो जाएगा। चलो ऐसा करो, छोड़ो, छोड़ दो। ठीक है, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हाँ चलो 4 कर लो, 4W कितने के बराबर हो जाएगी, 8m के। यानी इस 4m की जगह, 4m की जगह क्या हम 8m रखेंगे। आपने कहा हाँ जी, 4W बराबर 8m के बराबर है। तो हमसे पूछा गया है कि जब 14m 12 दिन में खत्म कर लेते हैं, ये उठा लिया, तो 8m, ये जो 8m है, 8m, तो 8m कितने दिन में काम खत्म करेंगे। सॉल्व कर लो आप, कैसे करोगे, m से m कैंसिल हो जाएगा आपका, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4×3 = 12, 4×2 = 8, 2 7 14, यानी कि 21 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जल्दी से,
एक कार को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। इस कार को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर लेंगे? देखो, एक कार को 3 पुरुष 6 दिन में, 3 महिलाएं 3 पुरुष 3 मैन जो है वो 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसी कार को 6 महिलाएं 18 दिन में, 6 महिलाएं 6 वुमेन 18 दिन में पूरा करते हैं। ये आपके पास कंडीशन दी हुई है। क्या पूछा गया? 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 पुरुष 2 मैन और 12 वुमेन इस कार को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। 12 महिला, ठीक। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो। 6 से 6 कट जाएगा, 3 छंग 18, 6 बार आ जाएगा, ठीक है। तो एक आदमी जो है 6 औरत के बराबर काम करता है, यहाँ से मालूम पड़ गया, ठीक है। जब एक आदमी 6 औरत के बराबर काम कर रहा है तो 2 आदमी कितने के बराबर करेंगे? 6 दूनी 12 के। तो यहाँ लिख दो आप 12 डब्लू प्लस 12 डब्लू, कितना हो गया? 24 डब्लू। हमसे 24 औरत के बारे में यहाँ से पूछा गया है। आप 24 औरत के बारे में, 24 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। अब आपको मालूम है, यहाँ से देखो ये कह रहे 6 औरत काम कर रही है 18 दिन में। तो यहाँ कितने के बारे में पूछा गया? 24 के बारे में। 24 औरत कितने दिन में करेंगी? कितना हुआ? 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना। तो इनका जो टाइम कितना गुना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। तो 18/4 कर दो, 9/2 आ जाएगा, यानी कि 4 सही 1/2 दिन में। ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ से क्षमता अगर 4 गुनी होगी तो उसका टाइम कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाएगा। तो 18 क्या हो जाएगा? 18/4 आ जाएगा वहां से। 4 से 1/2 दिन में। क्या कहीं गलती हो गई क्या भाई? कहीं गलती हो गई क्या? 2 महिलाएं क्या है? 2 पुरुष और 12 वुमेन। तो 2 पुरुष के बराबर 6 दूनी 12, 12 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा, 24। अगर 6 महिलाएं 18 दिन में कर रही, 6 चौको 24 होता है, तो 1/4 का गुणा होगा इसमें। तो 9 दूनी 7 दूनी 4, 4 से 1/2 आएगा। 27 कहाँ से आ जाएगा भाई? 4 से 1/2 दिन आएगा, सही है। तो ये 15A टाइम एंड वर्क का जो 15A है चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट कर दिया है। स्पीड मैंने थोड़ी सी बढ़ाई है। बहुत से लोगों ने कहा सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो। अब जो भी चैप्टर चलेंगे बहुत जल्दी चलेंगे, बहुत फास्ट चलेंगे, देखना आप।